हेलो, गुड मॉर्निंग। अच्छा जी, ऑफिस के लिए निकले हैं और बस अभी निकलने लगे हैं। एक्चुअली मैं जरा एसी भी खोल लूँ इसका। ऑलराइट, तो ऑफिस के लिए निकलने लगे हैं और छींकें शुरू हो गई इत्तेफाक से। कोई ना कोई चीज़ है ऐसी जिसने मेरी एलर्जी को ट्रिगर कर दिया है और अब आंखों में से पानी भी आने लगा है और हल्का सा रनी रोज भी हो रही है। बहरहाल स्टोरी ये है कि आज जो है वो एक रिफ्रेश दिन है और आज हम कर रहे हैं वीलॉग का एपिसोड 2। सना का इंतजार है, बस ये आ गई है सना, ये रही, और दिन शुरू करते हैं। और जरूरी है कि आप अपना दिन की जो शुरुआत करें वो इस तरह से करें, उस एनर्जी की लेवल के साथ करें जो कि ऑप्टिमम हो और जिसकी वजह से आप ये कहें कि बॉस आज मैं दुनिया को पता कर लूंगा। चाहे आपकी कोई चैलेंजेस हो या ना हो, आपने माइंडसेट ये वाला रखना है। कैसे रखना है, उसके लिए प्राइमिंग एक्सरसाइजेस होती हैं, उसके लिए बहुत सारी टूल्स हैं, बहुत सारे टेक्निक्स हैं। और फिलहाल हम निकलते हैं ऑफिस की जानिब। ये कुछ कहना चाह रही है भाई? You can start your day, आप शुरू करें दिन एक अच्छी गहरी सांस के साथ और एक स्माइल के साथ, ताकि डोपामिन रिलीज हो। मॉम खड़ी है मैं अल्लाह हाफिज करने के लिए। ये वो दादी। ऑलराइट जी, तो डोपामिन के रिलीज करने के तरीके बहुत सारे आपको नेट पे भी मिल जाएंगे। यू कैन फाइंड अ कोच टू डू दैट। एंड अब क्योंकि मैं गाड़ी चलाना शुरू हो चुका हूँ तो इसको रख देना चाहिए और ऑफिस में बात करते हैं मेरे से। ओके जी, ऑफिस आ चुके हैं। पहला रीस्टार्ट इस साल का लैपटॉप ले चुका है, जबकि साल खत्म होने को है। और इत्तेफाक ऐसा है कि अभी जो है वो हमारे जो कादिर साहब है वो मेरी कॉफी रख कर गए हैं ब्लैक। ये मुझे कॉफी क्यों इस वक्त मेंशन करनी जरूरी महसूस हुई, वो ये थी वजह कि आज सुबह जब मैं अब एक गाइडेड मेडिटेशन कर रहा था और वो गाइडेड मेडिटेशन थी ग्रैटिट्यूड के बारे में, कि किस तरह से आप अपनी जिंदगी में ग्रैटिट्यूड यानी कि शुक्रगुजारी बढ़ा सकते हैं, जिसकी वजह से आपको खुशी का एहसास ज्यादा होगा और देर तक रहेगा। तो ये एक्सरसाइज जब मैं कर रहा था तो जो गाइड कर रहा था मेडिटेशन को, कहने के जो भी मास्टर था उसका, उसने ये बताया कि एक शख्स के साथ जब उसने यही एक्सरसाइज की तो वो किस बात पे फोकस कर गया। और करने के बाद पूरी एक्सरसाइज उसने कहा कि सर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरा ध्यान किधर गया, कि मैं किस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। और उसने कहा आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, ये तो आपके लिए है, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं, लेकिन अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो आप ज़रूर शेयर करें। तो उसने कहा देखिए जी, मेरे पास वैसे ज़िंदगी में बहुत कुछ है, अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस है, फैमिली है, हेल्दी बच्चे हैं, घर बार है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेरा जो फोकस गया कि जिस चीज़ के लिए मैं सबसे ज़्यादा इस वक्त ग्रेटफुल हूँ वो है मेरी सुबह की कॉफ़ी। और उसने पूछा कि अच्छा ओके, सो इसको हम ज़रा सा एक्सप्लोर करते हैं। तो जब बहुत ज़्यादा इसमें एक्सप्लोरेशन में गए वो और इसको ज़रा डीप करने की कोशिश की तो पता ही चला कि ये वो मोमेंट था when this person's mind would take a break। ये वो मोमेंट था of quiet, वो मोमेंट था इंट्रोस्पेक्शन का, कि जब आप अपने थॉट्स को रीइवैल्यूएट करते हैं, रीअलाइन करते हैं और रीएनर्जाइज करते हैं अपने आप को और अपने बाकी पूरी जिंदगी को रीएडजस्ट करने के बारे में सोचते हैं। ये इतना ज़रूरी है और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग ये नहीं करते या वो उसके लिए टाइम नहीं निकालते या उसकी अहमियत नहीं समझते। ज़रूर इंट्रोस्पेक्शन के लिए थोड़ा सा टाइम निकालें, रीइवैल्यूएशन के लिए ज़रा सा टाइम निकालें और कोशिश करें कि इसको अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें। ये जो कप आपको मैजिकली अपीयर होता हुआ इस तरफ नजर आया है, वो ये देखें, ये रही बाजी। बाजी कैसी आज आप? आज भी वैसे कल जैसी। कोई अफाका नहीं हो रहा बाजी? कोई चेंज नहीं। जवान की जवान चल रही है। भाई वाह। बाजी जो है वो डे वेडिंग अटेंड करके आई है 2-4 दिन पहले। बाजी आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? डे वेडिंग का एक्सपीरियंस जो है वो, एक सेकंड में जरा इसको उठाता हूँ और करीब करता हूँ। अब बताएं आपका डे वेडिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मुझे तो बहुत मजा आया। क्या अच्छा क्या था, मतलब क्या क्यों मजा आया, क्या था ऐसा? मतलब कोरमे में ज्यादा मसाला था। मुझे नए ग्लासेस मेरे भाई ने गिफ्ट किए, यूएसए भेजे, मुझे वो पहनने का मौका मिल गया तो उसकी वजह से मैं बहुत खुश थी कि चलो उसकी यूटिलाइजेशन तो हुई है। यूजुअली मैं पहन नहीं पाती ना, ऑफिस और घर बहुत करीब है, विद इन हार्डली 2-3 मिनट्स में पहुंच जाती हूँ ऑफिस। लेकिन जिस दिन वो आए थे उस दिन पहन के आई थी। मैं वाकया सुनाता हूँ।
बाजी जो है वो सामने दरवाजा है मेन जो हमारी ऑफिस की एंट्रेंस का, बाजी जो है चश्मा लगा के एंटर हुई और याद रहे कि ये वो टाइम है जब कंजंक्टिवाइटिस यानी पिंक आई जो है वो फैला हुआ है, मुंह सल हर जगह से फैला हुआ। तो बाजी ने दरवाजा खोला, वो एंटर हुई और बाजी को मैंने देखकर कहा आपको भी हो गया? उन्होंने कहा क्या हो गया? लेकिन चश्मे क्यों लगाए हुए आपने इंडोर? तो पता ये चला कि नहीं हुआ नहीं था, शो माननी भी तो जरूरी थी। नए चश्मों की भाई ने भिजवाए हैं यूएस से, कैसे मैं ना दिखाऊं ये चश्मे, मैं चश्मे बदल कर जाऊं कहाँ और पहनकर दिखाऊं, किसको दिखाऊं? तो बाजी को दिन में अब आपको मौका लगा शादी, लेकिन शादी एंजॉय की आपने या चश्मा पहनना एंजॉय किया? मैंने दोनों चीजें बहुत एंजॉय। शादी में अच्छा गया था, आपने शादी का नहीं बताया? कजन की शादी छोड़े यार, चश्मा पहनने में मेरा ये मजा है। मेरे घर में वो बेस्ट पार्ट था, लेकिन और चीजें भी बहुत अच्छी थी। कि कजन को भिजवाएंगे, इनकी कजन को भिजवाएंगे कि बेस्ट पार्ट जो था वो कोई शादी वादी नहीं थी जानी, वो ये था कि चश्मा मैंने पहन लिया, ये एग्जैक्टली। ये और चीजें भी अच्छी, जो सजावट थी वो बहुत आला किस्म की, और मतलब इतना फ्रेश लग रहा था सब कुछ। फ्लावर्स अरेंजमेंट बहुत अच्छी हुई थी वहाँ पे, रियल फ्लावर की अरेंजमेंट हुई थी पूरी शादी में, और दुल्हन बहुत प्यारी लग रही थी। अगर मेरी कजिन देख ले तो या अल्लाह, इसको एडिट करके शुरू में लगा दूं कि सबसे अच्छी बात तो ये कि मेरी कजिन प्यारी लग रही थी, बाकी सब उसका माशाल्लाह उसका हस्बैंड बहुत ही प्यारा, तो वो भी कपल बहुत अच्छा कपल। ये अंदाजा तो हो गया होगा कि कितने अच्छा लग रहा था नया जोड़ा, चश्मे से जरा सा कम, बस असल गेम थी चश्मे की। ले भाई, बच्चों को लेने का टाइम हुआ चाहता है और जरा सा लेट हो गए हम आज तो मैं इसलिए बगैर कैमरे को देखे हुए और रोड पे नजर रख के गाड़ी चलाता रहूँगा और देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। आज जो है वो हमारी मैडम का ड्रामा रिहर्सल थी, तो इसलिए ज़रा सा देर से पिक करना था उनको, लेकिन हम ज़रा और देर हो गई हमें। और अब देखना ही है कि भाई साहब जो है कहीं भूख से सड़े हुए ना हो, क्योंकि बड़े साहब को लगती है भूख। और वो सुबह नाश्ता आज तो वैसे ज़रा हैवी करके गए, 2-3 अंडे टाइप्स। क्या किया आज इन्होंने नाश्ता? अब्दुल्ला ने 2 फ्राइड एग्स 2 ब्रेड स्लाइसेस के साथ, और अलिश्मा ने तमाको याकी बनाया था। मैंने पहली दफ़ा उसको तमाको याकी बनाते हुए देखा, and she makes it so nicely and she was so proud of it. तमाको याकी वो गाना नहीं था? तमाको याकी तमाको याकी 3 एग्स को उसने फेंट के चीनी के साथ बनाया था। She said it's Japanese breakfast, mama. अच्छा चलो बड़ी अच्छी बात। So she had 3 eggs. अच्छा, तो मैडम के बारे में वैसे मैं आपको बताता चलूँ कि मैडम जो है हमारी बिल्ली जो है वो खासा शौक रखती हैं कोरियन खानों का, जापानीज़ खानों का। सुशी बहुत पसंद है और पिछले दिन हम कोरियन बारबेक्यू भी गए थे उनके चक्कर में, उनकी बर्थडे पे। और इस तरह की मज़े की चीज़ें वो ज़रा मुसलसल एक्सप्लोर भी करती रहती हैं और कुछ बनाती भी रहती है। कभी कभार जो है वो कोरियन नूडल्स का बोल बना के उस पर अंडे और हॉट डॉग्स वगैरह डाल के भी बड़ा मज़ेदार एक प्रेपरेशन करती है वो एस्थेटिकली प्लीजिंग खाने बनाने का और फिर उसको खाने का, मतलब वो मूव्स भी बनाएंगी तो उनको ये कि अच्छा इट शुड लुक नाइस, ताकि एपेटाइजिंग हो और अपील करे खाने के लिए। हाँ, और वो खाली खाने नहीं है एपेटाइजिंग और अपीलिंग, मतलब वो हर चीज़ उनको ज़रा आर्टिस्टिकली और एस्थेटिकली प्लीजिंग चाहिए होती है। तो ज़रा है क्या कहते हैं, क्रिएटिव मिजाज की है। और साहब जो है वो साइंटिफिक है, सीधा कि बॉस ये है, ऐसा है, बस खत्म, थैंक्स। इससे आगे की बात क्योंकि प्रोटीन है उसमें। बस अंडे खाने क्योंकि प्रोटीन है, क्योंकि मेरे जिस्म की ज़रूरत है, तो बस इतना काफ़ी है। तो अब मैं ज़रा फोकस करता हूँ ड्राइविंग पे और पहुँचते हैं। ओके जी, बच्चे तो बैठ चुके हैं। एक भाई साहब ने गाड़ी स्पॉट की है, S660 बता रहे हैं आप, होंडा की। क्या है, ज़रा इसको पकड़े यार, ज़रा इसको एक्सप्लेन करेंगे क्या अच्छा है इसमें। S660, it's a small car, so it has a lot of downforce and also really close to the ground. So the ground clearance Very stable. It's very stable. I'm not sure if it's a convertible, but so it's sort of, the way you sit in it is sort of similar to an F1 car because you have to like lay down in it. Is it fast? It's very fast. Incredible acceleration. It's a lot like a bigger go-kart, a safer go-kart. अच्छा, and how many cc's do you know? No. अच्छा, okay. But it's very fast. Very good. How was your day? अच्छा, सही रहा। क्या हुआ है भाई? आज
majority day was free because drama festival. It was, Yeah, it was like only Rama festival हाँ. and Miss Kulsum. बताया ना मिस कुलसुम ने क्या किया? नहीं है बिल्ली शर्मा रही है. हमने आज पिज्जा ऑर्डर कर लिया था. Yeah, and he only gave me School. one slice for 250. चुप गई बिल्ली. I gave him my 250 and he only gave me one slice. अच्छा अब इसकी क्या वर्किंग है? One slice is very nice. मुन्ना और तो one slice. तो कितने का स्लाइस था? Oh, we ordered a Broadway. तो कितने का स्लाइस पड़ा आपको एक? It was टोटल पिज्जा का प्राइस क्या थी? 2000. और कितने स्लाइसेस थे उसमें? 2080 and 70. हैं? Him and his calculating. 3 अच्छा, other अच्छा. friends were eating with him. हैं? बजूक है. तो कितने कितने डाले आप लोगों ने? मैंने रजिस्मा ने 500, बुरहान ने 400, अहमद ने 500, मयंक ने 1000. तो आपने मिंकू को रगड़ दिया पीछे बेचारे को. नहीं, उसने मयंक ने ज्यादा दिए. उसने टोटली 2 स्लाइस लिए. उसने बोला तीसरा स्लाइस. ये देखो ये ध्यान देना. हाँ, Oh my god. अब मुझे ऐसा लगता That is है so कि dangerous. ये जवान बच्चे ये कर तो देते हैं लेकिन फिर खुदा ना खास्ता अगर कोई हल्का सा कंकर वगैरह पत्थर भी आ जाए इनके सामने और ये गिर जाए तो इनका तो कुछ नहीं होगा. ये टांग वांग तोड़वा लेंगे और इनके घर वाले जो है वो सड़ते रहेंगे इस चक्कर में कि बेटा 2 मिनट की थ्रिल के चक्कर में तुमने ये एड्रेनलिन रश के चक्कर में जो है वो तुमने ये 6 महीने टांग तोड़वा ली और जिंदगी भर की कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर लिया अपने लिए. तो मैं खुदा के वास्ते सेफ रहे और मैं भी जरा Drive safe, ride वो safe. लगा लेता हूँ सीट बेल्ट और हम ऑफिस में बात करते हैं मजीद. अच्छा जी, तो रात हो चुकी है, ईशा हमने पढ़ ली है और अब वक्त हुआ चाहता है घर को निकलने का और घर पे जाके ज़रा देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है और फिर ख्वाहिश और कोशिश ये होगी कि जिम को रमा दवा हो जाए पार्टियाँ. तो चलते हैं देखते हैं कि क्या रिपोर्ट है. बस शर्त ये है कि बच्चों के सारे मामला सही हुए हो, मॉम डैड ठीक हो, घर पे कोई ऐसा काम ना हो जिसकी वजह से हमें कहीं और रुकना या जाना हो. बट वील फाइंड आउट. सो लेट्स गो. अच्छा भाई, हुआ कुछ यूँ कि हम घर तो आए और जैसे कि मैं कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आज जिम नहीं जा सका और उसकी ख़ास वजह ये है कि फिर हम चले गए बाज़ार. मुझे एक तो काम वाम के सामान थे, सना चली गई अलिशबा के साथ, मैं चला गया मोहम्मद डॉट के साथ और हमने डिवाइड एंड कॉन्कर वाला काम कर दिया. मुझे कुछ घर का सामान लेकर आना था जो कि हार्डवेयर से रिलेटेड था, सना को कुछ लेकर आना था जो कि ग्रोसरी से रिलेटेड था. और ये सारा कुछ करने के बाद अब हम आगे बैठे हैं, खाना वाना खा लिया है और इस वक्त बज रहे हैं 11:15. तो गोया कि अब होने जा रहा है सोने का वक्त. गुड नाइट. चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह करें. प्लीज़ लेट मी नो कोई चीज़ अच्छी लगती हो या चीज़ कोई बुरी लगती हो या कोई ऐसा फीडबैक हो जो कि आप देना चाहें जिसकी वजह से हम इसको बेहतर और इम्प्रूव करते चले जाएंगे. वन थिंग दैट आई वुड जस्ट लाइक टू रिमाइंड यू बिफोर आई से गुड नाइट अगेन इज़ के सुबह शुरू करें अपनी ग्रैटिट्यूड के साथ, स्माइल के साथ, एनर्जी के साथ और रात को भी ख़त्म करें ग्रैटिट्यूड के साथ. तो जर्नल लिखें, एक कागज़ निकालें, एक पेंसिल पकड़ें या एक पेन पकड़ें और उसको भरना शुरू करें और उसमें वो सारी चीज़ें लिखें जो कि आज आपके साथ हुई या आपने की या आपने नोटिस की और आपने एक्सपीरियंस की और वो आपकी ग्रेटफुलनेस में इजाफा करेगा और आपको खुशियाँ ज़्यादा देर तक इंजॉय करने को मिलेंगी और ज़्यादा खुशियाँ भी मिलेंगी. खुदा हाफिज़. ज़िंदगी क्रिस्पी होनी चाहिए. गुड नाइट.